राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। चितई जा रहे थे हम लोग, हमारी पूरी फैमिली ट्रिप था आज। और मौसम सुबह से ही ख़राब था, पर हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि आज हम मंदिर जाएंगे। तो हम लोग सब रेडी हो चुके थे और गाड़ी हमने बुला ली थी। और देख सकते हैं आप, बारिश की हल्की फुल्की बूंदें भी पड़ रही थी। पर आगे चल के हमें धूप भी हुई, ऐसा नहीं धूप भी मिली। धूप मतलब मौसम साफ़ होने लग गया था और घर लौटते हुए तो मौसम अच्छे से साफ़ हो गया था। पर रास्ते में भी कहीं कहीं पे बारिश थी, रोडें ख़राब थी। पर हमें दर्शन करने थे तो भगवान की कृपा से हमें दर्शन भी अच्छे हुए। ना वहाँ भीड़ भड़क्का थी ना कुछ, तो हमें आसानी से दर्शन हो गए थे। और हम पहुँच चुके थे नीम करौली। और जितनी भीड़ चितई पे नहीं थी, उससे ज़्यादा भीड़ अब नीम करौली पे लगती है, क्योंकि नीम करौली की दर्शन के लिए भी बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी होता है और हमें ट्रैफिक तो नहीं मिला, पर यहाँ पर अधिकतर टाइम ट्रैफिक ही रहता है। और हर टाइम यहाँ पर रोड ब्लॉक ही रहती है, क्योंकि यहाँ बाहर का टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और फिर हम पहुँच चुके थे चितई। तो हम मंदिर से सामान ले रहे थे, जो जो हमें वहाँ पर चढ़ाना था। वो भारद्वाज के नाम है नारायण सिंह वृश्चिक राशि शपथ नारायण सिंह फुलकान धर्म में शपथ में गंगा देवी कुंभराशि देवी का नाम इसका नाम है कि राधा ने उसका नाम जो है त्रिलोक सिंह तुला राशि त्रिलोक सिंह शपथ पूनम जगत सिंह जगत सिंह मकर राशि शपथ राशि शपथ सपरिवार शकल पूनम 11 पंडित जी चंदनाचे महापरिणाम भावित्रंबा तेरह सकल मनोकामना सकल सर देखन सौभाग्यवती इसको पकड़ लो, पापा के हाथ से इसको उठा लो। यहाँ बहुत पानी हो रहा है। घंटी बांध देते हैं, घंटी बांध देते हैं। अब उनको बांध देंगे लगा हाँ ये सब लगा घंटे पिटाई सब लगा। अरे अंदर से करा दिया था ना कुछ। आपके नाम से इतना लेकर जला देंगे के लिए बैठ जाइए। हाँ खोलो ना, हमसे नहीं कह रहे, हमसे नहीं कह रहे पापा। मेरे पास है, वो घंटी बांध रहे हैं ना। कल भी कल को मतलब चढ़े बहुत करे आओ मम्मी, आओ वो कहाँ चले गए, वो जूते पहनने चलेगा, उनको ठंडा होता होगा पैर में। एक यहाँ पे फोटो ले लो हम दोनों की। आ जाओ, चलो आगे चलो थोड़ा सा।
आगे नहीं, पापा नहीं आगे। पापा कहाँ चले गए? वो आगे हैं यार। कहाँ? उनके पैर में दर्द हो गया होगा। चलो 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 आगे चलो। घंटा खड़ा है जब बजाया जब बजा दे, इसको बजा दे, ये देखते हैं, इसको बजा दे, ये बजा दे, कीर्तु आपको देख, कीर्ता कीर्तु तुम जाना। चलो 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 भी तेज चलो फिर ये राजन। हाँ पा वही ले ले, इसे ले ले, ऐसा कुछ नहीं। हाँ दे रहा हूँ। कीर्तु यहाँ को देख, हाथ दिखा। और उत्तराखंड के देवता हमारे गोलजू ही होते हैं, तो हमें गोलजू के दर्शन करने जाना था, क्योंकि हमने बहुत पहले बोला था कि हम वापस मंदिर जाएंगे। हम पहले भी गए हुए थे, तो हमें मंदिर जाना था, और फिर हम गोलजू के दर्शन हमें अच्छे से हो गए थे चितई के। तो उसके बाद हम निकले गैराड़ के गोलजू के लिए, और उन्हें डाना गोलजू भी बोलते हैं। तो हम वहाँ के दर्शन के लिए निकले। वहाँ को जाते वक्त तो अच्छी खासी धूप लग गई थी हमें, और वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी, आसानी से वहाँ भी दर्शन हो गए थे, वरना अधिकतर टाइम वहाँ भी भीड़ रहती है। थोड़ा टोपा पे तो टोपा तो ऊपर रख लो यार, हमने आपको पता भी नहीं टोपा नहीं ऊपर रखते करके। यहाँ देखो कीर्तन, यहाँ देखो। इसकी मन पसंद आगे जगह। कीर्तन को देख। तो यहाँ से ना लिया और मान्यता है कि गोलजू जो डाना गोलजू है हमारे उत्तराखंड के, उनकी हत्या यहीं पर हुई थी। तो यहीं पर मंदिर स्थापित किया गया है, क्योंकि वो यहीं रहते थे अपने भैंसों के साथ, क्योंकि उनकी भैंसें हुआ करती थी। और जो भी जैसी उनकी हत्या करी गई, तो सारी चीज़ें पत्थर में बदल गई थी, और सारी चीज़ें पत्थर बन चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर बड़ा सा पत्थर है वो भी कहते हैं कि गोलजू का सर है, और आसपास जितने बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं गोलजू की भैंसें हैं बोलते हैं। और यही हमारे उत्तराखंड के देवता हैं, न्याय के देवता भी बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो, दिल से जो भी मन्नत मांगो, जिसका दिल साफ़ होता है, तो यहाँ पर सारी मन्नतें सबकी पूरी होती हैं। और हमें यहाँ के भी दर्शन हो गए थे। फिर हम यहाँ सब जगह घूम रहे थे। हम यहाँ पर पहले भी आए हैं। इन्हें बोलते हैं गोलजू। इनकी यहाँ पर बहुत बड़ी सी मूर्ति बना रखी है, क्योंकि अब यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत आता है, तो यहाँ पर अब रहने की व्यवस्था करी गई है।
यहाँ को देखो। आजो पाजो थोड़ी धूप में। खड़े रहो, बीच में खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो ना। वो जो अंदर इतना बड़ा सा रखा है क्या है? ये तो सुन बोल दूं मेरे आइडिया बड़ा और फिर हम यहाँ सब जगह घूम लिए थे, दर्शन भी हो गए थे। उसके बाद फिर हम आगे रास्ते में जाके रुके, तो हम घर से ही खाना पैक करा के ले गए थे। वही खाना हम खा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि भूख बहुत लग गई थी, सुबह से भूखे थे और दर्शन करने में बहुत टाइम लग गया था। ये तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है अभी 7 बजे बाद 5 बजे बाद। और हमारे सारे काम हो चुके थे, तो फिर फाइनली हम घर को लौट चुके थे। और घर लौटते समय तो बहुत ही अच्छी धूप लगने लग गई थी, मौसम भी अच्छे से साफ़ हो गया था और ट्रैफिक हमें कहीं पर भी नहीं मिला। जो रोडें बंद थी उस दिन, वो रोडें भी खुली हुई थी, क्योंकि हम लोग सच्चे दिल से दर्शन करने गए थे। तो हमें सारे काम हमारे आसानी से सिद्ध हो गए थे। और देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी धूप खिली हुई थी। जब हम घर से निकले थे बारिश थी, मौसम पूरी तरीके से ख़राब था और उसके बाद फिर अच्छा मौसम हो चुका था। और वापसी के टाइम पे भी नीम करौली के पास पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे दर्शन के लिए, पर ट्रैफिक हमें वहाँ पर भी नहीं मिला, तो हमारे दर्शन भी अच्छे हुए और हम फाइनली घर आसानी से लौट चुके थे। और इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरे व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।